Welcome to our 2 days bike trip from Delhi to Nepal. Just two friends, two wheels, and hundred of kilometers of pure adventure. No such planning, no filter, just the road, the wind, and the freedom. Let's go. समय है सुबह के 4:45। मैं निकला हूँ अभी कालका जी से। कालका जी से पहले मैं जाऊँगा लाजपत नगर, वहाँ से एक दोस्त को पिक करूँगा। अभी सुबह के 4:45 में 5 बजे के आसपास मैं अपने फ्रेंड को पिकअप करूँगा लाजपत नगर से। वहाँ से हमारा प्लान होगा हम 5 से 6 घंटे में पहुँच जाएँ नेपाल तक। अब आप सोच रहे होंगे 5 से 6 घंटे में नेपाल कैसे पहुँच जाएंगे। तो हम लोग काठमांडू और पोखरा की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं महेंद्रगढ़ नेपाल की तरफ, जो कि है यहाँ से हमें जाना है। दिल्ली से हम निकलेंगे, दिल्ली से हम जाएंगे हापुड़, हापुड़ से जाएंगे गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ से जाएंगे हम मुरादाबाद, मुरादाबाद से हम जाएंगे रुद्रपुर, वहाँ से बनबासा बॉर्डर। बनबासा बॉर्डर नेपाल का बॉर्डर है। हमारी साइड में बनबासा पड़ता है और नेपाल की साइड में पड़ता है महेंद्रगढ़। तो प्लान यही है कि आज हम नेपाल तक पहुंच जाएंगे, शाम को वहीं पे एंजॉय करेंगे और कल वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और शाम तक दिल्ली वापस भी आ जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं यामा एरोक्स पर। 2 व्हीलर का ही ट्रिप है पूरा का पूरा। कुछ टोल टैक्स है नहीं 2 व्हीलर्स के ऊपर इंडिया में। कितना पेट्रोल लगा, कितना टाइम लगा, क्या क्या चैलेंजेस आए, बॉर्डर पर क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या आपसे पूछते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फ्रेंड को मैंने पिक कर लिया है। अभी मेरा फ्यूल का आधा टैंक बचा हुआ है, तो अभी जो बाकी का बचा हुआ उसे डलवा लेते हैं। टोटल फ्यूल आया है सिर्फ 223 रुपये का। इतना ही फ्यूल पड़ा होगा। 450 से ज़्यादा का तेल आता ही नहीं है स्कूटी में, तो हमारे को बार बार रिफ़िल कराना पड़ेगा इसको। तो ये फुल टैंक में चलता है अप्रॉक्सीमेटली 150 से 160 170 किलोमीटर भी चल जाता है, तो इससे ज़्यादा नहीं चलती है। अभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं। इसी रोड से हम जाएंगे हापुड़ तक। हापुड़ से फिर हम निकलेंगे गढ़मुक्तेश्वर के पास। सनराइज़ भी होने वाला है। जून का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है दिन में अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो यही रीज़न था कि हमारा जितना जल्दी हम सुबह निकलें और जितना जल्दी हम रास्ता कवर कर लें। और हमारे को यही है कि अगर हम रुकते रुकाते खाना खाते भी जाएं कहीं पे, तब भी एटलीस्ट 1 बजे के आसपास हम नेपाल में एंटर कर जाएं। अभी तक तो हम जो 60-70 किलोमीटर आए हैं। रोड्स बिल्कुल स्मूथ हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की साइड में रोड में वैसे भी दिक्कत नहीं है अभी आजकल। ऑलमोस्ट हर जगह एक्सप्रेसवे हाईवेज़ बन चुके हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम शफल करते रहेंगे, कभी वो चलाएगा कभी मैं। अब मैं आ गया हूँ बैक सीट पर, जीवेश आ गया ड्राइव पर। पीछे सीट इतना ऊंचा है, ऐसा लग रहा है कि आसमान में बैठे हैं। लेफ़्ट साइड में है हमारे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। और अभी हम हैं मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद को हम यहीं बाईपास से पार करेंगे और सीधा आगे जाएंगे रामपुर की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले एक बीकानेर आया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी हमारे को लगता नहीं कि अभी हमें कहीं और रुकने की ज़रूरत है, हम सीधा नेपाल भी जा सकते हैं। और जैसे जैसे अभी दिन बढ़ रहा है और वैसे वैसे अब गर्मी भी बढ़ने लग गई है। और इसके साथ ही मजाक मजाक में हम बिल्कुल बॉर्डर पे आ चुके हैं नेपाल के। ये पूरा यहाँ से फॉरेस्ट एरिया है। इसको जैसे हम फॉरेस्ट एरिया को पार करेंगे, हम सीधा नेपाल के अंदर बनबासा एक जगह आएगी, वहाँ पर एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज को पार करेंगे और हम सीधा नेपाल में एंटर कर जाएंगे। इतना गर्मी के अंदर भी ड्राइव करते हुए हाथों पर अभी ठंडी हवा लग रही है, तो इससे पता चलता है जो दोनों साइड फॉरेस्ट है ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। तो अभी तक पूरा का पूरा रोड जितना भी हमने कवर किया इंडिया में बिल्कुल A1 पैच, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शानदार रोड।
तो ये अब हम आ गए बनबासा। यहाँ पर सामने एक ब्रिज है, उसको हमें पार करना है और उसके बाद हम सीधा नेपाल में एंटर करेंगे। तो उसकी लाइन लगी है थोड़ा सा। तो नेपाल में हमने एंटर कर लिया है। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा और फ़ोटो। मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, मेरा इंश्योरेंस ख़त्म था। थर्ड पार्टी वैलिड था लेकिन वैसे इंश्योरेंस मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सेफ़र साइड एक इंश्योरेंस भी दोबारा करा लिया। हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी, अपना वोटर कार्ड, पासपोर्ट तक भी इवन कैरी कर रखा था कि कुछ भी पूछ सकते हैं। बट जब हम गए हैं उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने बोला कि अपना आरसी दे दो और लाइसेंस दे दो। सिर्फ ये 2 चीज़ें हमने उनको दी हैं और हमारे को एंट्री मिल गई है यहाँ पर। एंट्री के लिए उन्होंने हमसे पूछा कितने दिन के लिए जा रहे हो। 1 दिन के लिए जाओगे महेंद्रगढ़ बाज़ार तक तो वो फ्री है, आप फ्री में एंटर कर सकते हो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, इवन अपने 2 व्हीलर पर भी। बट क्योंकि हमारा शायद प्लान अगले दिन तक का था, पर हमने सेफ़र साइड 4 दिन का उनसे पास लिया। उस 4 दिन के पास पे हमारे को 600 रुपये का चार्ज लगा है। मैं जब लास्ट टाइम नेपाल में आया था 2018 के आसपास, तब नेपाल में रोड्स ऑलमोस्ट थे ही नहीं। शायद उस टाइम अर्थक्वेक भी आया था, उसके बाद क्या वो रीज़न था। अभी हम लोगों को रोड पर एक बार गाड़ियाँ दिख रही हैं, ईवी कार्स। एमजी की गाड़ी दिख रही है ईवी। एक और ब्रांड है यहाँ पे ईवी कार का, नेता या नेटा, NETA। वो भी ईवी कार है, आई गेस चाइनीज़ कार होगी। तो पर वो भी बड़े फ्रिक्वेंटली बिक रही है यहाँ पे। अभी भी एक गई है एमजी की कार। और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, चार्जिंग स्टेशंस भी दिखे हैं मुझे नेपाल के अंदर। तो जो भी मेरा भाई कभी ईवी पर प्लान करना चाहे तो वो भी प्लान कर सकता है। सामने ये टोयोटा वैन काफ़ी तेज़ चल रही है, इसके ऊपर किसी को अगर बकरा या बकरी दिखाई दे रही है तो ये कुछ नया है। मुझे एक यूपीआई कोड दिखा यहाँ पर, तो मैंने अपने पेटीएम से इसे स्कैन करने की कोशिश करी। तो उसने बोला कि क्या आप इसे इंटरनेशनल यूजेस में यूज़ करना चाहते हैं। एक्टिवेट करने के लिए मैंने ओके किया। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा, अपने आप ही उसने नेपाली करेंसी को इंडियन करेंसी से कन्वर्ट किया और मेरा पेमेंट हो गया। ये एक नया अपडेट है, हम यूपीआई को इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं अगर कोई कंट्री में है तो। यहाँ से भी हमने पेट्रोल भरवाया है, वही कन्वर्जन चार्ज आता है 1.6 का। गुड मॉर्निंग। तो कल रात को हमने ये वाली प्रॉपर्टी ले ली थी शाम को जब हम यहाँ पहुँचे थे। बहुत बड़ी, बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी थी। रूम्स भी स्पेशियस थे, ग्रीनरी भी पूरी थी। बट इशू ये था कि एसी नहीं चल रहा था और कई बार कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने हमें ये कूलर दिया। कूलर की कंडीशन भी आप देख लो, पूरे फिल्टर्स शॉक है। तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा ही रहा। एक अच्छी चीज़ जो थी वो ये थी, गुरखाइन गन्स 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस विस्की। बिरयानी हम लोगों ने खाया, विंग्स लिए, 1-2 चीज़ें और थी। अंदर शावर भी नहीं चल रहा था। इन्होंने कोई हमें ये शैम्पू दिया, चिपचिपा था, शैम्पू ही था शायद, पेस्ट था, दिखने में कोलगेट के जैसा है, कोलगेट नहीं था, कुछ और था ये। तो ओके था। एक शेविंग किट भी थी तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं इसको। तो हम बाहर निकले, एक बाहर रेस्टोरेंट है, बार भी है। तो अभी हम वापसी की तरफ चल दिए हैं। ये सिर्फ एक नाइट का ही ट्रिप था, नाइट आउट कह लो या कुछ भी कह लो इस ट्रिप को। कुछ ऐसा कुछ काठमांडू या पोखरा जैसा यहाँ पे है नहीं। आगे जाएंगे ज़रूर थोड़ा सा। अभी जिस जगह पे हम रुके थे उससे ऊपर जाएँ तो काफ़ी हिल स्टेशन है, बट अभी हमारा उतना कुछ घूमने का प्लान नहीं था। ये तो हम वैसे ही घूमते फिरते मस्ती में आ गए। तो अभी ये वही रास्ता आ गया। ये नेपाल के अंदर ये फॉरेस्ट है दोनों साइड, पूरा जंगल का एरिया। और बार बोर्ड भी लगे हुए हैं यहाँ पे कि यहाँ पर तेंदुआ है, लेपर्ड है, इन सब के बोर्ड्स लगे हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने इंडिया के अंदर एंटर कर लिया। जो पीछे वाला जो एरिया वो दिख रहा है वो नेपाल है। और ये वो डैम वाला ब्रिज है जिससे पार करके आप नेपाल में पहुँचते हो। इस रोड के ऊपर, इस इतने से रोड के ऊपर कार्स भी आती हैं, पर एक कार को एक बार में अलाउड किया जाता है दोनों साइड से, या एक बार इस तरफ से आती है, एक बार कार उस तरफ से आती है। तो ये हमारा 1 दिन का ट्रिप था दिल्ली से नेपाल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।